बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी थ्रू आउट दुनिया में जो एक बदतरीन कोरोना से भी बड़ा बहरान आने वाला है और बल्कि आ चुका है और शुरू हो चुका है, उस पर आपको थ्रू आउट आगाह कर रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। इतनी तबाहकुन, आपको इस पर कई वीडियोस बनाकर दिया, आपकी स्क्रीन पर टिकर्स चल रहे हैं, ये जो वीडियोस बनाकर दिया आपको बताया कि स्टोर्स खाली हो गए हैं। कोरोना से बड़ा बहरान है, चाइना के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है, भारत में इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है, कंटेनर पोर्ट्स पर खड़े हैं। पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर होने वाली है और स्टिल यूके समेत दुनिया भर में ये जो सूरत हाल है उसके बारे में आप ज़रा देख लें। दुनिया भर के क्या इदारे कह रहे, फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि बदतरीन एनर्जी क्राइसिस जो चाइना का है उसके बाद पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर होने वाली है। फोर्ब्स ने लिखा है कि दुनिया भर की तमाम इंडस्ट्रीज इस वक्त इंक्लूडिंग एनर्जी उनका बहरान आने वाला है। जापान टाइम्स कह रहा है, उसके अलावा इन बिजनेस कह रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस जो है वो यूके में क्या उसकी हालत है। और आप CNN को देख लें, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन नाइटमेयर इज अबाउट टू गेट वर्स। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि आपका ड्रोना ख्वाब साबित होने वाला है, जो कि अभी बदतरीन साबित होने वाला। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बार बार आपको हकीकत टीवी वीडियो बनाकर दे रहे हैं। इवन के लोगों ने सोचा था कि जब कोरोना जाएगा, या अभी तक तो गया नहीं, अभी तो उसके असरात पता नहीं कितने सालों तक रहने और अभी उसके बाद मज़ीद क्या तबाही होगी वो तो आप देखेंगे। लेकिन लोग सोच रहे थे कि थोड़ी सी लाइफ बैक टू नॉर्मल आएगी तो गाड़ियों की और ये जो चीज़ें नहीं बिकी इनकी प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगी क्योंकि अनसोल्ड है। आपने देखा कि ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी मुतासिर है कि पाकिस्तान में अगले 6-7 महीने के लिए आपके पास गाड़ियों की बुकिंग ही नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल ही है, अब दुनिया भर में देखें पार्किंग लॉट में गाड़ियाँ खड़ी हैं, सेमीकंडक्टर उनके पास मौजूद नहीं है। स्टिल ये बहरान 2022-23 तक चलेगा। कब तक चलेगा, कितनी स्लो है, किसी को कुछ नहीं पता। पुरानी गाड़ियों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं, नई आ नहीं रही। और उसके बाद ऑटो इंडस्ट्री तो बुरी तरह बहरान का शिकार है। आगे ना मोबाइल फ़ोन नई प्रॉपर आएंगे, ना लैपटॉप्स, ना कुछ। जाहिर सी बात है सबके अंदर ये चीज़ें चलती। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने क्या करना है, पूरी दुनिया में तबाही है। पाकिस्तान में होता क्या है कि देखिए, असल में हमारे मामलात हैं बड़े ख़तरनाक। हम हर साल अंदाज़ा क्या लगाते हैं, हम हर साल अंदाज़ा लगाते हैं कि जी हमने फलानी, यानी मिसाल के तौर पर 2020 की बात करें कि जी 2.60 करोड़ टन हमने गंदम का हमारा इस्तेमाल है, 2.52 करोड़ टन हमारी पैदावार थी और जो पिछले साल का ज़ख़ीरा था वो हमारे पास पड़ा हुआ था। यानी हम सोचिए ये काम कर रहे थे। और उसके बाद माफिया ने क्या किया, आपको कहा जी गंदम एक्सपोर्ट कर दे। आपने गंदम एक्सपोर्ट की, माफिया ने यहाँ पर ज़ख़ीरा कर लिया, बहरान पैदा हुआ। अब आपको गंदम दुगनी कीमत पर इंपोर्ट करनी पड़ी। ये तमाशे होते हैं, बेशरम कौमें ये काम करती हैं। अब आप देख लें कि इमरान खान के लिए क्लियर पैगाम है कि आप ये चावल गंदम देखिए, आगे ही मौसमी तब्दीली आ रही है, आपको पता ही नहीं चलता। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक आप बैठे होते हैं, अचानक बारिशें हो जाती हैं और इतनी बेमौसमी बारिशें आपकी फसलों का जनाजा निकाल दिया है। यानी ये सूरत हाल है कि आपकी फसल कम हो रही है, उसकी पैदावार। उसके बावजूद जो माफिया के करिंदे हुकूमतों में होते हैं, सरकार आप एक काम कीजिए, आप इसको एक्सपोर्ट कर दें, हम 4 पैसे कमा लेंगे, हम डॉलर्स कमा लेंगे, कुछ रेवेन्यू आ जाएगा, डॉलर की कीमत स्टेबल हो जाएगी। ये जो माफिया वज़ीर आज़म साहब को मशवरे देता है, बाद में वही माफिया ज़ख़ीरा करवा कर गंदम इंपोर्ट करवाते हैं, डॉलर का भी वो बहरान पैदा करते। एक पैसे की पाकिस्तानियों को 1 पैसा इसकी बचत आपको होती नज़र नहीं आ रही और ना पाकिस्तान को फ़ायदा है। अब इमरान खान की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आपने काम ये करना है। देखिए, जब 2020 में तेल की कीमत -37 गई तो क्या हुआ, हमें तो चाहिए था चाइना की तरह, उन्होंने अमेरिका से -37 में लिया तेल। यानी आप एक बैरल तेल लेते हैं, कंपनी आपको $37 भी दे रही कि भाई तेल उठाओ। चूंकि हम पर अरबों का प्रेशर था तो हम ना आज तक वेनेजुएला के पास जा सके हैं। हमने कहा जी हम जाएंगे तो सऊदीया नाराज़ हो जाएगा,
हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि कभी वो फलाना नाराज हो जाएगा, कभी वो नाराज हो जाएगा। उस नाराजगी के चक्कर में आज हमारा ये हशर हो गया। कभी कोई उठकर कहता आपके वर्कर्स निकाल देंगे, कभी कोई और कभी कोई। अगर वर्कर्स पैसा ना भेजे तो पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो जाए। अब इस वक्त सूरत हाल ही है कि इमरान खान को इमीडिएटली जो काम करना है, चूंकि हम ज़रूरी मुल्क है, पैदावार इसकी बढ़ाएं और एक धेला भी आप एक्सपोर्ट ना करने दें। माफिया को कान से पकड़े, जिनके गोदामों में चावल, चीनी, ये तमाम चीज़ें, गंदम, ये तमाम चीज़ें ज़ख़ीरा करके जो उन्होंने रखा हुआ है, इनको पकड़े। असल में सूरत हाल ही है कि आपने अब एक्सपोर्ट कुछ नहीं करना, और उसके अलावा तेल का ज़ख़ीरा करे। तेल का बहरान खड़ा होने वाला है। पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें बढ़ी हैं और अभी इसका कुछ अंदाज़ा नहीं कि अभी जितने का तेल है ये $140 बैरल तक ले जाने की कोशिश तो है उन ममालिक की जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्लोबल सप्लाई को मुतासिर होने के साथ अपना नोट कमाना। और काम क्या करें, आज अगर सऊदी अरब से लेकर ये दूसरे 3-4 ममालिक कह दें कि हमने ओवर सप्लाई करनी है या नॉर्मल सप्लाई से थोड़ी ज़्यादा कर दें आप, तो आप देखिए तेल की कीमतें आधी नीचे गिर जाएंगी। लेकिन वो कहते हैं कि हमने कमाना है, हम क्यों करें। पूरी दुनिया के अंदर कोई उम्मत मुस्लिमा नहीं है, ये चीज़ें में आप रखिएगा। सब अपना अपना मफाद देख रहे हैं। उनको अगर मुसलमानों को ही काट कर उनसे पैसा बटोरना पड़े तो वो कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि आपको इस बहरान से बचना है। दुनिया के स्टोर्स खाली हो रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है, ना माल आ रहा है ना जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने पाकिस्तान में 172 रुपये का डॉलर ऑफिशियली है, आप देखें कि उसके बाद जब आप मार्केट से जाते हो तो ब्लैक पे मिलता है। टीटी का रेट जो है वो उससे ज़्यादा है, यानी 180-85 की जो चीज़ आएगी, और उसने आना भी 4 महीनों के बाद। हमारे यहाँ पर तो ये होता है तेल की कल कीमतें बढ़ी और साथ ही हम बढ़ा देते हैं। ये नहीं किसी को पता चलता कि कम से कम 20-25 दिन बाद, या अब चूंकि ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर हुई है तो बड़ी लेट आता है। तेल का बहरान हो सकता है। ज़ख़ीरा करें चीज़ों को। देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक हासिल कीजिए। अल्लाह पाक कुरान में लेसन देकर सिखाता है कि आप पर जब कहत या प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे बचते हैं। आपने ज़ख़ीरा किया होता है। अब जब ख्वाब आया था बादशाह को, उसकी ताबीर क्या थी कि तुम पर टफ साल आने वाले हैं, तो जो तुम्हारी पैदावार है उसको स्टोर कर लो। और यही हुआ कि उस बादशाह ने बचत की। ये कुरान आपको नसीहत करता है। आप ज़ख़ीरा करें चीज़ों का, एक्सपोर्ट बंद करें, और जो सूरत हाल है इसकी पैदावार बढ़ाकर आप फौरी तौर पर मुल्क की जो ज़रूरत है उसको पूरा करें। हम तो ऐसे बेचारे बदबख्त हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को प्योर फल नसीब नहीं होता। सारा तो हम यूरोप की मंडियों में एक्सपोर्ट कर देते हैं। हाई क्वालिटी आम कभी पाकिस्तानियों को खाना नसीब नहीं हुआ। तो एक्सपोर्ट करने के चक्करों में कि जी डॉलर आएंगे, डॉलर का रेट तो आप देख लें ऑलरेडी कहाँ है। माफिया ने आपको कह दिया है कि इसको ऊपर करना है, और IMF तो आपको कह रहा है कि 185 से 200 तक करें। तो लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको हर सूरत आपको अपनी चीज़ें बचानी है, हमें एक्सपोर्ट नहीं करनी। अगर हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी, बहुत सारी जो चीज़ें, कम से कम अनाज अपना बचा कर रखें इस सूरत हाल में, ताकि मुल्क की ज़रूरत पूरी हो सके, गरीब मिडिल क्लास कहीं मर ना जाए। लिहाजा इस सूरत हाल में क्राइसिस आपके सर पर खड़ा है। हमें किसी सूरत कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करनी इस वक्त, ख़ास तौर पर अनाज के मामले में। चीज़ों को स्टोर करें, मुश्किल वक्त सर पर खड़ा है ताकि हम इससे निजात हासिल कर सकें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।